मशीन है जिसकी वजह से पुराने ज़माने में आटा जब तक वो चलता है तो उस पत्थर के अंदर एक सुराख होता है। पानी जो इस सुरंग से आ रहा है, इस देखें हाथ हिला रहा है। अभी इसको पता नहीं है कि मैंने इसके ऊपर आटा उठवाना है और इसको मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा देसी व्लॉग जिसके अंदर आप जानेंगे कि पंचक्की कैसे चलती है। बेसिकली इसका कंसेप्ट अब तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है और ये पानी में चलने वाली वो मशीन है, मतलब कह सकते हैं हाथ से चलाएगी या देसी मशीन है जिसकी वजह से पुराने ज़माने में आटा पीसा जाया करता था और ये पानी की मदद से चलती है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक करके, बल्कि ये मेरे बैक पे जो है ये पानी है, ठीक है, ये पानी का फ्लो आ रहा है। गाइस ये है पानी जो इस सुरंग से आ रहा है, इस सुरंग की मदद से, और ये जा रहा है सीधा फ्लो करता हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके नीचे एक लगा हुआ है, एक पंखा सा लगा हुआ है जिसके ऊपर जा कर के ये पानी पड़ता है और पंखा उस पानी के प्रेशर की वजह से वो घूमना शुरू कर देता है। और फिर उसके ऊपर लगा होता है एक पत्थर लगा होता है, बहुत बड़ा सा पत्थर, और पत्थर जब तक वो चलता है तो उस पत्थर के अंदर एक सुराख होता है और उस सुराख के अंदर जाती है मकई, और मकई फिर पीसी जाती है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आटा एक हमारे सामने आता है। तो गाइस ये है आज का प्रोसीजर और पुराने ज़माने का प्रोसीजर जो आज के दौर में भी जिससे हम लोग फ़ायदा ले रहे हैं। और अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना पानी है कि जिसको हम लोग ज़ाया कर देते हैं और कितनी हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। अगर ये जिस तरीके से ये पानी अब आप मेरे बैग पे देख सकते हैं, अगर इस पानी को हम यूटिलाइज़ करें फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के टरबाइन को चलाने के लिए भी एक पंखे की ज़रूरत होती है। जो पंखा पहले चलता है फिर उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये भी पानी का जो फ़्लो है आप देखें अब कितना तेज़ है। अब ये पानी का फ्लो जिस पर जा कर के पंखे के ऊपर पड़ेगा उस पंखे को घुमाएगा। और क्या आप जानते हैं कि जो पंखा है और उसके ऊपर जो लगा हुआ पत्थर होता है वो तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 8 से 9 मन भारी होता है वो। अब ये पानी की जो स्पीड होती है और जो पानी की जो ये पावर है, ये पंखे को उस पत्थर को जो है वो चलाने के लिए काफ़ी है। तो अगर इससे हम लोग बिजली बनाना चाहें तो तकरीबन हमारी जो बिजली है वो 2 मेगावाट या 3 मेगावाट हम लोग आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको साथ साथ सिनेमैटिक व्यूज़ भी हम लोग एंजॉय करवाएंगे। ये सिनेमैटिक व्यूज़ हैं और मेरे बैग पे मेरे साथ कज़न आया हुआ है जिसको मैं लेके आया हूँ आटा उठवाने के लिए। ये पीछे खड़ा हुआ कुछ हिसाब किताब कर रहा है अपने मोबाइल के ऊपर। उमर हाथ हिला दो, हाँ ये देखें हाथ हिला रहा है। अभी इसको पता नहीं है कि मैंने इसके ऊपर आटा उठवाना है और इसको मैं लेकर के जाऊँगा ऊपर। ये सामने हम लोग जाएंगे, ये जो ऊपर जगह नज़र आ रही है, 1 मिनट, ये वाली यहाँ पे हम लोग जाना है। और जिस वक्त हम लोग पहुँचेंगे तो ये इंशाल्लाह ताला इसको पता चलेगा कि कितने BSO होता है। तो ये फर्स्ट व्लॉग जो है ये मेरे कज़न्स के लिए है। मैं शायद को भी भिजवाऊँगा, ये बाकी सब कज़न्स को भी भिजवाऊँगा ताकि कि वो रेटिंग दे सकें कि ये मैं व्लॉगिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जगह पे और एक नई टॉपिक के साथ। तो स्टे ट्यून और अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।